हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो देखिए, मैंने आप लोग के लिए रोज़ क्वार्ट्स रखा हुआ है। आप लोग को प्यार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए मुझे लगा यहाँ पर इसे रखना चाहिए। इस वीडियो से भी आपको बहुत सारी हीलिंग जाएगी। ओके, सो गाइज, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइज। और आज की मेरी रीडिंग है स्कॉर्पियोज़ की, वीकली रीडिंग। देखेंगे स्कॉर्पियोज़ के लिए वीक क्या लेके आ रहा है, उनके लिए क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या बेहतर हो रही हैं। ओके, सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस एंड चैनल। ओके, these angels give me 3 cards for Scorpios. ओके, 2 कार्ड आपके लिए एक साथ आए हुए हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हाट एल्स, गिव मी वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। बॉटम डेक से आपके लिए आया हुआ 9 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं 1, 5 और 9। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ इग्नोर इट। दिस नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू स्कॉर्पियोज। और हो सकता हो आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से आप हो सकता है डील कर रहे हो। फायर, वाटर एंड एयर साइन से हो सकता है डील कर रहे हो। सो गाइज, आपके लिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, आप काफ़ी वीक के स्टार्टिंग में आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, बट बीच में आपके अंदर थोड़ा सा चाइल्डिशनेस है। आप थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड होते हुए मुझे इस वीक दिख रहे हो कि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, चीज़ें हो रही हैं। आप थोड़ा सा ना, ऐसा होता नहीं है कि आपके हाथ में जैसे ही पावर आते हुए दिख रही है इस वीक, आप तुरंत से सारी चीज़ों को एकदम छोड़ देते हो, ढील दे देते हो। तो उसके बाद ही जब सारी कुछ चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में थोड़ी वो आती, हल्की फुल्की हिलती डुलती दिख रही है, मेस्ड अप दिख रही हैं, आप उसके लिए फाइट करते हुए दिख रहे हो, अपनी चीज़ों को लेकर आप लड़ते हुए दिख रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग स्कॉर्पियो, कि अपनी चीज़ों के लिए इंसान को एटलीस्ट स्टैंड तो लेना ही चाहिए। इस वीक आप मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी थोड़ी सी फाइनेंसेस को लेके भी और थोड़ा सा लव लाइफ को लेके भी स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। ओके, और बॉटम डेक से आपके लिए जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है ना, उसमें ऐसा लग रहा है इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल और कंप्लीट लगते हुए दिख रहा है मुझे। जैसे होता नहीं है कि इंसान ने सारी चीज़ें अचीव कर ली हो, नाउ व्हाट एल्स। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे और कैसे होंगी और आपने उन चीज़ों को कर लिया, मिरेकल। और वैसे भी द मैजिशियन का कार्ड हमारा एक मिरेकल का ही कार्ड होता है। बहुत टाइम्स आप इस चीज़ को नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, मे बी योर लव लाइफ और मैरिज लाइफ, एनीथिंग कुड बी है। तो वो चीज़ें आपकी इस वीक काफ़ी अच्छी पोजीशन पर जाते हुए दिख रही हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई हियर द मैजिशियन कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज। फाइव ऑफ वैंड्स, अगेन 5 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, मतलब यहाँ 5 ऑफ वैंड्स आपके रीडिंग में पहले से आया हुआ था, यहाँ पे फिर से 5 ऑफ वैंड्स है। उसमें लिखा हुआ एन अनवाइज चॉइस, लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन, रिव्यू एवरीवन्स मोटिव। तो देखिए, एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अनवाइज, मतलब जो भी चीज़ें सही से नहीं आ रही, जो आप चाह नहीं रहे वो भी चीज़ें आ रही, तो उस सिचुएशन से आप ये सोचिए ना कि आप क्या सीख सकते हो। हमेशा उस चीज़ों को लेके जजमेंट में बताइए स्कॉर्पियोस, आप उस चीज़ों को ना उस वे में लेके देखिए कि आप उन चीज़ों से सीख क्या सकते हो। जब आप उन चीज़ों में ना ये थिंकिंग, अपनी मेंटालिटी चेंज करके आ जाओगे ना कि आप उन चीज़ों से सीख क्या सकते हो, उसी टाइम में उस सिचुएशन चेंज हो जाएगी इस वीक। ओके, और सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है 6 ऑफ फायर का। उसमें लिखा हुआ है, नहीं इस पहले ये आया हुआ था, 2 ऑफ एयर का कार्ड लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, अ स्टेटमेंट, प्रिटेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम। देखिए स्कॉर्पियोज, मैं आपसे ये चीज़ बार बार बताना चाहती हूँ, ये स्कॉर्पियो के अंदर ये चीज़ होती है कि उन्हें ऐसा उनके अंदर लगता है कि मुझे किसी के सामने भी अपने आप को छोटा नहीं दिखाना है। छोटा दिखाने का सेंस यहाँ पर ये है कि वो हमेशा ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि दे आर ऑलवेज ओके, दे आर हैप्पी, बट डीप डाउन दे नो ना कि अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उथल पुथल। आप एक समुद्र की तरह ही हो स्कॉर्पियोज, आई नो इट वेरी वेल। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें प्रिटेंड करना बंद कर दीजिए। इस वीक भी आप ये चीज़ें प्रिटेंड करते हुए दिख रहे हो कि आप एकदम सही हो, आप एकदम हैप्पी हो। एटलीस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू अ पीपल यू लव द मोस्ट। उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगेगा। आपको ये चीज़ करनी चाहिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं प्लीज़ स्टॉप बीइंग प्रिटेंडिंग हियर।
ओके, थर्ड कार्ड आपके लिए आएगा 6 ऑफ फायर का, विक्ट्री, गुड न्यूज़ इज ऑन पे, पब्लिक रिकग्निशन और अवार्ड। तो देखिए ये मेहनत करने के बाद, ये एक्सेप्टेंस लाने के बाद आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है वो सारी चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, डेफिनेटली आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है। सो डो स्टॉप डूइंग दीज ऑल थिंग्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू स्कॉर्पियोज, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दीज ऑल थिंग्स। और डेफिनेटली वीक आपके स्टार्टिंग ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। ओके, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई हियर पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ क्वीन ऑफ वाटर। रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयर फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। तो देखिए आपको रिलेशनशिप एक नए स्टेज पे जाने वाला। मैंने आपको पहले भी रिलेशनशिप को लेके मुझे चीज़ दिख रही थी कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके कोई ना कोई स्टैंड ले रहे हो, अपने पार्टनर को लेके आप बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, मे बी पार्टनर से लड़ रहे हो या खुद से लड़ रहे हो या फिर अपने रिलेटिव जिससे से थर्ड पार्टी किसी से भी हो सकता है आप लड़ाइयाँ लड़ते हुए इस वीक दिख रहे हो। और डेफिनेटली वो चीज़ें मैजिकली हो रही हैं आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, रिलेशनशिप आपका एक न्यू लेवल पे जा रहा है। अपने इंट्यूशन पे भरोसा करिए, एवरीथिंग विल बी वर्कआउट। ओके, केयर फॉर अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। यूनिटी का कार्ड सेकंड आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और मेथड, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सीक आउट मेंटोर एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना एक यूनिटी से ही होती है। ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा लगता है कि आप सारी चीज़ें अकेले कर लोगे, आपको किसी की नीड नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें यूनिटी से होती हैं और इस वीक आप यूनिटी से बहुत सारी चीज़ें करने भी वाले हो स्कॉर्पियोस। और आपके थर्ड कार्ड आया हुआ है टू ऑफ वैंड्स का, इसमें लिखा हुआ है यू हैव कम इनटू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। देखिए आपने यूनिटी का सहारा लिया ना, आपने यूनिटी से काम करना शुरू किया, तो देखिए आपकी लाइफ में कितनी सारी नई चीज़ें आ रही हैं। नए पार्टनरशिप भी हो सकता है आपके किसी से स्टार्ट हो रही है, आप किसी के साथ नए पर्सन तक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चीज़ एक नए तरीके से आप करने वाले हो कि अब की बार और कैसे बेहतर किया जाए। और डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आई एम हैप्पी फॉर यू स्कॉर्पियो। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ वैंड्स कार्ड। वाओ, बैक टू बैक मेजर खाना, नाइस। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे द वर्ल्ड ने, आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं, लिखा हुआ अ जॉब वेल डन, जॉय कंटेंटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, द पार्ट टूवर्ड एनलाइटमेंट। वेरी गुड, आपने इस वीक काफ़ी अच्छा काम किया और लास्ट में आपके वीक में भी चीज़ आ रही है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, डेफिनेटली आपने वाओ देखिए उसके नीचे आपके लिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपने हार्डवर्क किया है, अपने लिए स्टैंड लिया, आपने पास को जाने दिया है इस वीक। तो आपके लिए एंजल्स खुद आपसे कहना चाह रहे हैं अ जॉब वेल डन, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपका डेफिनेटली एनलाइटमेंट भी हो रहा है। आप अब उस रास्ते पे चलने लगे हो जहाँ पर आपका एनलाइटमेंट हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ओके, और सेकंड कार्ड ही आपके लिए द लवर्स का है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर में भी आपके लिए पहले लवर्स का कार्ड ही था वो एक तरीके से, यहाँ पे भी द लवर्स का कार्ड में अलग सेपरेट में आया, लिखा हुआ है इंटीमेट रिलेशनशिप, केयरफुली वे योर डिसीजन, गुड हेल्थ। तो आपकी इस वीक हेल्थ भी अच्छे हुए होते दिख रही है, आपको रिलेशनशिप भी अच्छे होते दिख रहे हैं और हो सकता है मे बी इस वीक आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा इंटीमेट होते हुए दिख रहे हैं, मे बी या फिर उनसे डेट पे जाते हुए दिख रहे हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है इस वीक। ओके, और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है वाओ सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन लिटिल थिंग्स इन लाइफ। वाओ, आपने छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ इस वीक ढूंढना शुरू कर दिया है स्कॉर्पियोस, और आपकी फैमिली, आपकी हैप्पी लाइफ, मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी होते हुए दिख रही हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधरते हुए इस वीक दिख रही है मुझे। आपकी लाइफ में आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप इस वीक थोड़ा ग्रैटिट्यूड में भी हो कि आपको लग रहा है कि उससे ही थोड़ी लाइफ बेटर होगी। तो बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हो अपने लिए। और 10 ऑफ अर्थ का कार्ड तो वैसे भी एक हैप्पी लाइफ का कार्ड होता है। 10 नंबर भी हमारा कंप्लीशन का ही होता है, और तभी तो देखिए आपने ये सारी चीज़ें की, तभी आप इस पावर में आते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोस। वेरी गुड। और 10 ऑफ अर्थ का कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आपकी जो भी मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप है, आपका ऑफिस में जो भी वर्क है, कलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होते हुए दिख रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल थिंग्स। आपने छोटी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में, आप ग्रेटिट्यूड में आ रहे हो, आपके अंदर पूरा पावर आ रहा है, पूरा अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें ले रहे हो, आपके अंदर मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना इस वीक सीख रहे हो। यू आर गोइंग लकी दिस वीक, इसी एनर्जी में रहना है आपको। ओके, चलिए आपके लिए कुछ आपके पार्टनर के लिए इसमें से मैसेज कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लव लाइफ में द लवर्स का कार्ड तो वैसे भी आया हुआ था, ये और कार्ड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए स्पेशली मैसेज क्या आ रहा है। और पास में आपने काफ़ी अपने फाइनेंसेस को लेके वर्क किया और इस वीक को रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके,
Please angels give me 3 cards for Scorpio's partner for this week 4 to 10 July. Okay, low, anxiety, man holding a coin, journey. तो पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है एंजाइटी का। मे भी हो सकता है वो इस वीक आपके पार्टनर थोड़ी सी एंजाइटी में थे, आप थोड़ी सी एंजाइटी में, तो वो एंजाइटी खत्म होते हुए दिख रही है क्योंकि आपने अपने पर ध्यान देना शुरू किया। और मैंने आपकी फाइनेंसेस की बात की थी, मे बी आपके फाइनेंसेस वीक बेटर होते हुए दिख रहे हैं या फिर आपके पार्टनर के फाइनेंसेस बेटर होते हुए दिख रहे हैं और आप लोग के फाइनेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को लेकर आप लोग काफ़ी खुश होते हुए दिख रहे हैं। अगर जो भी इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, आप दोनों में से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। और नंबर 2 हमारा जर्नी का आया हुआ है, तो अब आपको लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी से होना शुरू हुई हैं, अब आप एक अच्छी जर्नी पे हो। देखिए हम जर्नी पे तो हमेशा ही होते हैं, सोल हमारी कोई आज की तो है नहीं, वो बहुत पुरानी सोल होती है, बस हमारा ये कॉस्ट्यूम चेंज होता रहता है, ये बॉडी सिर्फ हमें मिलती रहती है पर हमारी सोल तो पुरानी होती। तो सारी चीज़ें जो आपने सीखी हुई हैं पास्ट में, वो आज की चीज़ें नहीं है, वो पहले की चीज़ें। तो आप अपने अंदर ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने वाले हो स्कॉर्पियोस। ओके, ये जर्नी का काल ये भी बता रहा है कि अब आपकी सोल अवेकनिंग भी हो रही है। और मुझे अभी 11:11 एक रिफ्लेक्ट हुआ है कैमरा पे, मैंने देख लिया। और इसका मतलब ये भी है कि जो भी पार्टनर है ना आपके, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। द लवर का कार्ड भी वैसे ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो और आपके रिलेशनशिप जो भी है ना, इस वीक की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, पर ये लाइफ टाइम है ना। आप उनके बिना खुश रह सकते हो ना वो आपके बिना खुश रह सकते हैं। ओके, प्लीज एंजल्स गिव मी 3 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक फॉर स्कॉर्पियोस न्यू मून के लिए। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स? 3 कार्ड एक साथ आए हुए हैं, वाओ, थैंक यू एंजल्स। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, शो द वर्ल्ड रियल यू एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, एंजल्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉज लाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, काम मत करिए। जैसे आपने ग्रेटिट्यूड लाया है अपनी लाइफ में, वैसे अपनी हेल्थ का भी आप ख्याल रखते हुए इस वीक दिख रहे हो। और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है और दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि आप रियल में क्या हो, कितने पावरफुल, आप कितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, आप खुश भी रह सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड में भी रह सकते हो, मतलब आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यूनिवर्स का कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि अपने आप को दिखाइए, हमेशा एंजाइटी और उसमें मत रहिए। ओके स्कॉर्पियोस। एंड थर्ड कार्ड आपके लिए है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं सारी चीज़ों को बैलेंस करिए इस वीक, ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को फील कर पाएँ। ओके, थोड़ा सा हो सके तो मेडिटेशन भी किया करिए। प्लीज़ एंजल्स गिव मी 1 गाइडेंस कार्ड फॉर स्कॉर्पियोस फॉर दिस वीक। क्या करना चाहिए आपको स्कॉर्पियोस वीक के लिए? ओके, इनर विजडम, इसमें लिखा हुआ है यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो देखिए आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर एक ये आउल दिख रहा है, तो आउल एक बहुत इंट्यूटिव होता है। स्कॉर्पियोस यू आर जस्ट लाइक अ आउल, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा है, बस आप थोड़ा सा उन चीज़ों पे फोकस्ड हो चाहिए। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं ना, आपको पता है जो यहाँ पे आउल है काफ़ी इंट्यूटिव होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं पर उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप जानते हो आप क्या करना चाहते हो, बस अपने आप पे भरोसा करिए, अपने इनर विजडम पे ध्यान दीजिए और उसके बाद जाके एक्शन लीजिए बिना किसी देरी के। उन चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होता है कि आप वो चीज़ें कर सकते हो, फिर भी आपको लगता है कि जाने देते हैं, उसे डिले मत करिए। एंजल्स आपसे ये स्पेशली ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि उन चीज़ों पे डिले मत करिए, उन चीज़ों पे काम करिए और एक्शन ज़रूर लीजिए। ओके, ये मत इंतज़ार करिए आपकी लाइफ रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, इसमें ये मत इंतज़ार करिए कि आपका पार्टनर एक्शन लेगा तभी आप कोई चीज़ करोगे, नहीं, एक बार आप पहले एक्शन लेके देखिए, हो सकता है उसके बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएँ। ओके सो गाइज दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो प्लीज़ शेयर इट। बाय बाय, टेक केयर।